क्लासिफाइड इन द मॉडरेट और सीवियर। जब आप इनमें क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब फिर तो इसको कोई डिहाइड्रेशन जैसी बात नहीं है, तो मैं कहूंगा नो डिहाइड्रेशन। सिंपल भाषा में माइल्ड। लेस देन 5% लॉस हुआ है फ्लूइड का। आई बात समझ में बच्चे? ये जो चीजें हैं, नो डिहाइड्रेशन यानी माइल्ड बता रहा है। कैसे बताया? मैंने सारे साइन देख लिए, ना तो उन साइन को देखकर मुझे ये लगा कि ये सीवियर है, ना मुझे देख के लगा कि मॉडरेट है, फिर इसका मतलब इसे कोई का साइन है ही नहीं, तो इसको नो डिहाइड्रेशन या फिर इसको माइल्ड बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन 3 हो चुके हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब ये हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं अब तक, क्या असेस, और उसके बेस पे हमने क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन। क्लियर है? अब हम जो देख रहे हैं वो है परसिस्टेंट डायरिया। कौन सा डायरिया? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट डायरिया में पहले कह चुका हूं, मोर देन 14 डेज विदाउट ब्लड। ब्लड होता तो डिसेंट्री हो जाता, ब्लड होता तो डिसेंट्री हो जाता, और ये मोर देन 14 डेज है, इसका मतलब है दैट इज परसिस्टेंट डायरिया, और ज्यादा दिन चल गया तो सीवियर कह देंगे। क्लियर है? क्या करना चाहिए आपको? अरे क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया एक टाइम में डिहाइड्रेशन करवाएगा, तो बेटर है आप इसे हॉस्पिटल रेफर कर दो। सीएचओ साहब ये करना पड़ेगा आपको। अगर माँ इस शिकायत के साथ आ रही है कि बच्चे को 20 दिन से डायरिया ठीक नहीं हो रहा, तो फिर तो आप इसको रेफर ही करें, क्योंकि ये केस है परसिस्टेंट डायरिया। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन अब तक हमने पढ़े हैं कौन कौन से, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, परसिस्टेंट डायरिया, और अगला है डिसेंट्री। कौन सा है? डिसेंट्री। आपने कहा क्या? म्यूकस प्लस ब्लड प्लस वाटरी स्टोन, ये तीनों जब मिलकर एक साथ बाहर आते हैं तो इसे कहते हैं ब्लडी स्टूल, और ये केस है डिसेंट्री, पैचिस। याद रहेगा? और ये जो डिसेंट्री है, ये जो डिसेंट्री है, ये मेनली 2 टाइप की होती है, एक है अमीबिक और एक है बेसिलरी। कोई पूछे कौन सी ज्यादा सीवियर है, मोर सीवियर होती है बेसिलरी। अमीबिक का कॉज क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और बेसिलरी का कॉज है, मेन कॉज सेजेला। साइजेला जो मेन कॉज है वो बेसिलरी डिसेंट्री का है, और अमीबिक का मेन कॉज किसको माना गया है? आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। नाम तो सुना ही होगा। क्लियर बच्चे? तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले म्यूकस आएगा, ब्लड आएगा, वाटर स्टूल। तो एक साथ देखने पर कैसा लगता है? ब्लडी स्टूल। कैसा लगता है? ब्लडी स्टूल। क्लियर है? गुड। सो इन दैट कंडीशन डिसेंट्री हो चुका। डिसेंट्री के बाद अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं, सीवियर का, मॉडरेट का और माइल्ड का। तो सीवियर डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट, ये फर्स्ट देखो, सबसे पहले एंटीबायोटिक इसलिए दे रहा हूं कि मुझे कॉज नहीं पता, और कॉज का अगर बैक्टीरियल है तो वो ठीक कर सकता है। तो आपने कहा एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो? सबसे पहले एम्पिसिलिन दे रहा हूं 100 mg पर केजी, और या साथ में क्या दे रहा हूं? जेंटामाइसिन। पहले कह चुका हूं एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन बच्चों में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली एंटीबायोटिक होती हैं। तो आपने कहा दैट इज द एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन। क्लियर है? देन एडवाइज मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है, कर पा रहा है, तो आप इसे ब्रेस्ट फीडिंग करने दो, बंद मत करना ब्रेस्ट फीडिंग को। ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? देन आफ्टर रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल। मदर रास्ते में उसको क्या देती रहे? ORS। क्या पिलाती रहे? ORS। और प्लान सी फॉलो करने को होता है हॉस्पिटल।
आपने कहा प्लान सी क्या होता है वो मैं समझा दूंगा, दोबारा सुनो। अगर केस सीवियर है आपके पास तो सबसे पहले एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन डोज आपके सामने बार बार वही डोज आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखनी है अगर वो पी पा रहा है तो, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहा है तो फिर करनी देनी है, नहीं कर पा रहा तो फिर बात अलग है, तब मैं प्लान सी दूंगा। क्लियर है। अब मैं आपको प्लान सी बता देता हूं, प्लान सी क्या होता है। क्लियर। अगर बच्चे की एज लेस देन 1 ईयर है, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो सबसे पहले फर्स्ट और उसके बाद देन। तो सबसे पहले आप इसको 30 ml पर केजी पर आर देंगे, भूलना मत इसको। और उसके बाद 70 ml पर केजी पर 5 आर। याद रखा बच्चे। तो सबसे पहले 30 ml पर केजी पर आर, उसके बाद 70 ml पर केजी पर 5 आर। अगर बच्चा 1 से 5 साल के बीच का है, 1 to 5 ईयर्स, तो 30 ml पर केजी पर हाफ आर, और उसके बाद 70 ml पर केजी पर 2.5 आर, 2.5 घंटे में। इसे कहते हैं प्लान सी। दोबारा सुनो, 1 साल से छोटे बच्चा है तो सबसे पहले हॉस्पिटल आते ही 1 घंटे के अंदर 30 ml पर केजी दे देना, और अगले 5 घंटे में 70 ml पर केजी दे देना। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है थोड़ा फास्ट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टाइम हाफ हो रहा है। तो 30 ml पर केजी 30 मिनट में दे देना, और 70 ml पर केजी 2.5 घंटे में देना। आपने कहा क्या देंगे, मैंने कहा आर। क्या देना चाहिए, आर। याद रहेगा बच्चे, क्या देना चाहिए, आर। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। तो दैट इज द प्लान सी, जो हम कब काम में लेंगे, जब बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। आपने कहा अगर सम डिहाइड्रेशन होता तो सर तो भी मैं एंटीबायोटिक देता। क्लियर है। और बच्चे के डिहाइड्रेशन को ठीक करने की कोशिश करता, प्लान बी यूज कर। आ जाओ प्लान बी के बारे में कुछ बात कर। प्लान बी में ORS ही यूज होता है। क्या यूज करते हैं, ORS। कैसे करते हैं, 75 ml पर केजी पर 4 आवर, 75 ml पर केजी पर 4 आवर देते हैं ORS। क्लियर है। और हर 4 घंटे के बाद क्लिनिकल फीचर रीअसेस, उसके क्लिनिकल फीचर को रीअसेसमेंट किया जाता है, ये देखने के लिए कि ORS देने का फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ गया है तो इस स्पीड से देना बंद कर देते हैं, और अभी तक नहीं हुआ असर तो वापस से रिपीट करते हैं। कितना, 75 ml पर केजी पर 4 आवर, हर 4 घंटे में। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। गुड। तो आपने कहा ठीक है, इन दैट कंडीशन प्लान ए हो गया, प्लान बी हो गया, नाउ द प्लान सी और बी हुए हैं नो डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन का मतलब है होम केयर। कौन से कलर से लिखा गया है, ग्रीन कलर से दिख रहा है ना आपको, ग्रीन कलर से लिखा गया है होम केयर, एडवाइज होम केयर। अरे हाँ या ना। देन फॉलो अप विद इन 2 डेज, बच्चे को हर 2 दिन में फॉलोअप के लिए बुलाना है। और आपने कहा प्लान क्या है सर, तो वो प्लान है मैं बता देता हूँ, ORS। बार बार आ रहा है, आप पढ़ चुके हो, आपको पढ़ाया जा चुका है ORS के बारे में, खाली प्लान है बता देता हूँ। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है, 500 ml
पर डे ORS। 2 to 10 years है 1000 ml पर डे ORS। मोर देन 10 years का बच्चा है 2000 ml ORS पर डे। ये तीनों चीजें आप याद रखना, दैट इज द प्लान ए। ये कौन सा है? प्लान ए। और ये उनको देते हैं जिनको सम डिहाइड्रेशन नहीं, नो डिहाइड्रेशन, मतलब WHO ने माना नहीं और हमारे हिसाब से माइल्ड है, हमारे हिसाब से माइल्ड है और WHO तो कुछ इसे मान ही नहीं रहा है। ठीक है बच्चे। सो इन दैट कंडीशन ORS जो है वो लेस देन 2 years 500 ml पर डे, 2 to 10 years 1000 ml पर डे, और मोर देन 10 years दैट इज द 2000 ml पर डे। याद रहेगा बच्चे। सो दैट इज द कंडीशन। गुड। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट थिंग। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम पढ़ चुके हैं जॉन्डिस, हम पढ़ चुके हैं डिहाइड्रेशन। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं माल न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रॉब्लम, और उनका भी क्या असेसमेंट लगाना। फीडिंग प्रॉब्लम है तो कौन सी है, माल न्यूट्रिशन है या नहीं। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने कहा ठीक है। सबसे पहले बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की। तो आप जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे असेस करना है। ठीक है बच्चे। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये देख लो कि डिसाइड करो कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको असेस करना है या नहीं। इफ इन्फेंट इज नॉट ब्रेस्ट फीडेड डू नॉट असेस ब्रेस्ट फीडिंग। कॉमन सी बात है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर ही नहीं रहा, उस एज में ही नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग वाली में, तो आप इसको असेस भी नहीं कर सकते। या बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, प्री टर्म है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकता, जो वो कर नहीं सकता उसको हम देख भी नहीं सकते। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा, देन वी नेवर असेस ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर है? इफ इन्फेंट हैज सीरियस प्रॉब्लम, अगर बच्चे को सीरियस प्रॉब्लम है टू द हॉस्पिटल, तो भी आप उस टाइम पर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग असेस करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उसे तुरंत क्या कर देना? रेफर। या तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं देख सकता, या बच्चा बहुत सीवियर है और इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग को असेस करूं, मुझे तुरंत रेफर करना पड़ रहा है एज ए इंचार्ज ऑफ द सेंटर, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं उसे फिर क्या करवाऊं? असेस किसका? ब्रेस्ट फीडिंग का। तो इन कंडीशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग असेस नहीं करते। आपने कहा फिर आप कुछ पूछो। क्या? हैज इन्फेंट हैज बीन ब्रेस्ट फीडेड प्रीवियस आवर। माँ से पूछना है क्या पहले यहाँ आने से पहले या पिछले घंटे इसने ब्रेस्ट फीड किया था। ओके। इफ मदर हैज नॉट फीड इन्फेंट इन प्रीवियस आवर, अगर पिछले घंटे में माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, देन आस्क हर टू पुट हर इन्फेंट टू द ब्रेस्ट। तो उसको बोलो एक बार आप ट्राई तो करो ब्रेस्ट इसको फीडिंग कराने की, तभी तो पता चलेगा ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऑब्जर्व होल ब्रेस्ट फीडिंग इफ पॉसिबल एंड ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट फॉर 4 मिनट। 5